हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार है, राम राम है, राधे राधे है। कैसे हैं आप लोग? जितने प्यारे साथी हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। जितने प्यारे दोस्त हैं जल्दी जल्दी से आ जाएं। क्या बात है, संस्कारी बालक है, वर्षा जी हैं, नमस्ते नमस्कार, लक्ष्मी, मोनू, आदित्य, आदि, सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। वंदना जी, बहुत बहुत नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी से आ जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का और आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आ जाओ फटाफट से बाबू लोग बिहार एग्जाम्स वाला पर, बिहार एग्जाम्स वाला पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। संपूर्ण जीके जीएस एक नज़र सब कवर में। और आज मैंने कुछ थोड़े से प्रश्न कठिन लगाए हैं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। नमस्ते है सभी को नमस्कार है, ठीक है। हाँ, राम राम बाबू, राम राम। आज थोड़े से प्रश्न कठिन हैं, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसको भी बजट से भी एक दो क्वेश्चन लगा दिए हैं। नेक्स्ट आ जाओ। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते, मतलब आपको दूरी तय करनी ही होगी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आज ये आप जानते हैं टेलीग्राम है, तो जितने प्यारे दोस्त हैं इस टेलीग्राम से जुड़ जाएं। क्लास का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 4 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य के कितने प्रतिशत तक पहुंचा है? बताइए जल्दी से। 33.9, 25.5, 41.2 और 18.6, क्या होगा राइट आंसर? बताएं मेरे प्यारे साथी, हाँ बताएं, फटाफट से बोलिए। चलो, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33.9%। देखो यार, सामने लिखा था वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 4 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य 33.9 तक पहुंचा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाओ, ये सवाल करके दिखाइए। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन, मतलब खत्म करने, सृजन करना है, बनाना है या हटाना है, हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण से संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार से पारित करती है? बोलो फटाफट से, किस प्रकार से पारित करेगी ये संकल्प? बोलो, आंसर करो। साधारण बहुमत से, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मतदान करने वाले से, या कोई नहीं? तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त क्या? सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा। बोलो, 40% लोग सही हैं बस। 2/3 बहुमत जो कि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी से पास होगा। चलो नेक्स्ट करके दिखाओ, फटाफट से बताओ। निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संगठन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आवाज कम आ रहा है, ठीक है, आवाज बढ़ाया जाए भाई मेरे। आवाज बढ़ा दिया गया है, और बताइए, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए आप, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आपको जो समस्या होगी आप बताइए, उसका हल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। फटाफट से बोले, क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यूनेस्को ये एक सांस्कृतिक संगठन है, इस बात को याद रखेंगे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है। ये एक सांस्कृतिक संगठन है, सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलो, 100% लोग का आंसर है। इसका हेडक्वार्टर भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ILO का हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है, जनेवा में। जनेवा में। FAO का हेडक्वार्टर जो है ये बाबू रोम में है। कहां पर है? रोम में। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट आओ,
चलो सवाल करो, बहुत बढ़िया सवाल है। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। बताओ फटाफट से। परेशान नहीं होइए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में आएंगे और आप कर भी पाएंगे। देखो याद रखिएगा, अगर इस प्रश्न पर आप आंसर देंगे तो मेल मिलाप पर जो पाबंदी लगाई थी वो किसने लगाई थी मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट से बोलो। तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी ने। मद निषेध का मतलब होता है जो शराब के व्यापारी हुआ करते थे वो लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा भी शुरू की थी। दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी, याद रखिएगा, ठीक है। घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने अपने चाचा की हत्या करके 1296 में दिल्ली सल्तनत हासिल की थी, इस बात को याद रखिएगा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने एक वाणिज्य विभाग बनाया था, इसे कहते थे दीवान रियासत। क्या नाम था इसका? दीवान ए रियासत कहते थे इसे, इस बात को याद रखिएगा। क्या कहते थे मेरे दोस्त? दीवान ए रियासत कहा गया इस बात को। क्या है ये? वाणिज्य विभाग है। क्या है मेरे दोस्त? वाणिज्य विभाग है, इस बात को याद रखिएगा, वाणिज्य विभाग है ये, ठीक है। बलबन, ये वही बलबन है जिसने दीवान ए अर्ज और लाया था दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद लाया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्र। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 24% लोगों का आंसर सही आया है। इल्तुतमिश ने शुरू की थी इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ठीक है। और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। नेक्स्ट आओ। महमूद गजनबी ने या महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? बताइए, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना और धन प्राप्त करना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना। गजनबी का साम्राज्य का विस्तार या जो गजनी था, और इस्लाम का प्रचार प्रसार। तो क्या आंसर देंगे? याद रखिएगा, मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर यह साम्राज्य फैलाना चाहता था और खूब सारा धन दौलत लूट प्राप्त करना चाहता था, जो इसे लूट से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? लूट से। ये वही गजनबी है जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, फटाफट से बताएं, जल्दी से बोलो। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, वो कोई और नहीं, वो कौन था? आर्यभट्ट था। कौन था वो? आर्यभट्ट, जिसने शून्य की खोज की थी। शून्य को खोजा था, शून्य की खोज की। धन्वंतरी, ये तो चिकित्सक थे, चिकित्सक, मेडिसिन थे। वारामिहिर खगोल शास्त्र था। ये कौन था? खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आओ, ये करके दिखाइए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? बताइए। ये 2 साल के बाद 3 साल, 2-3 साल में एक बार डेटा आता है इसका।
तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, भारत सबसे ज्यादा गरीब। कौन भैया? भारत सबसे ज्यादा गरीब। याद रखिएगा, भारत कैसा था? सबसे ज्यादा गरीब था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगों के रूप में इनमें से या निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हिरन का, पांडा का, ऊंट का और शेर का। मैंने तो आज तक पांडा देखा है, आप लोगों ने किसे देखा है? बोलो। तो आप कहोगे सर पांडा ही है। नेक्स्ट आओ, सवाल बहुत ही प्यारा है, बताइए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहले तो लोदी वंश कहां से कहां तक रहा? 1451 में आया और 1526 तक रहा। ठीक है, 1526 में इसका पतन हुआ है। इस बीच में कुल 3 शासक हुए, पहला संस्थापक, दूसरा उसका बेटा और तीसरा उसका बेटा। संस्थापक बहलोल लोदी था, 1451 से 1489 तक रहा था। ये संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, ये अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा है ये सिकंदर लोदी, इसका नाम था निजाम खां। ये गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोदी कहलाया। 1489 से लेकर 1517 तक रहा और जैसे ही ये इसकी मृत्यु हुई वैसे ही गद्दी पर इसका बेटा इब्राहिम लोदी बैठ गया, 1517 से 1526। अब 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध हो गया, जिसे खतौली का युद्ध कहते हैं। खतौली का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? खतौली का युद्ध। ठीक है, बाकी अंतिम पूछा है इसलिए आंसर तुम्हें बी देना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम पूछा है इसलिए आंसर बी देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने सारी कहानी बता दी आपको। सिकंदर लोदी बहुत फेमस था, गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। ये गुलरुखी के शीर्षक से कविताएं लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया है? बताइए, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया, आपको बताना है। नरगिस जी, बड़ी ही अफसोस की बात है, अब आपके लिए कोई दिल चीर के दिखाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि हम असली ही पीडब्ल्यू से हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं, कहा है भैया? कह रहा है कोई ऑपरेशन कर दिया पूरे ऑप्शन का। देखो यार, समय की बात है। देखो, आप लोग मुझसे थ्योरी भी पढ़े हैं, आप लोग ने मुझसे एमसीक्यू भी पढ़ा है, समय की बात है ना? याद रखिए। हाँ, आगरा शहर भी बसाया था, बहुत बढ़िया। जय श्री राम भैया, जय श्री राम मस्ताना जी। ठीक है, ऐसा ऐसा लोग आ रहा है, कह रहा है ये असली में पीडब्ल्यू के हैं कि नकली में। अब तुम्हें कैसे बताया जाए, अब मैं दिल चीरूंगा। जय श्री राम। ठीक है, क्यों भाई? आए क्या ही बताया जाए अब। चलो भाई, तो नीति आयोग ने स्थान किसका लिया? प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का। योजना आयोग कब आया था? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका चेयरमैन कौन होता था? जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा। चुनाव आयोग किस उसमें बताया गया है? अनुच्छेद में 324 से लेकर के 329 में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को 1950 में। ठीक है, सिविल सर्विसेज कब आई थी? बोलो, 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना? सिविल सर्विसेज, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। बेसिकली राज्यों में अलग राज्य लोक सेवा आयोग होंगे, संघ लोक सेवा आयोग होंगे और राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। इसकी जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 315 में। चलो नेक्स्ट आओ, नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका भी चेयरमैन भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। क्लियर भैया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अगर ये सवाल आप पढ़ते हैं तो आप तुरंत ऐसे ही झम से बता देंगे, झटके में। देखो, इसमें शिक्षा संबंधी सुधार रिफॉर्म्स की बात बोली गई है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है, चाहे वो SC हो, ST हो या कोई अन्य वीकर सेक्शन का व्यक्ति हो, ठीक है, उसको शिक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, और उसके साथ में आपको अर्थ संबंधी लाभ भी मिलेगा, मतलब स्कॉलरशिप जैसे भी प्रावधान किए गए हैं। और आप लोगों में भी कई लोगों को स्कॉलरशिप मिली होगी। तो इस प्रश्न का आंसर तो बी बनता है। बोलो, बनता है कि नहीं? आंसर क्या बनता है? बी बनता है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 47 नंबर अनुच्छेद आप जानते हैं, पोषाहार स्तर को बढ़ाएंगे, जीवन स्तर को बढ़ाएंगे और चिकित्सा प्रदान करेंगे, ये राज्य का कर्तव्य बनता है। साथ साथ में मादक पदार्थों को जो है वो दूर करेंगे। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? कृषि और पशुपालन संगठन। क्या कहा गया है? कृषि और पशुपालन संगठन। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। लो जी, लो, ये लो फटाफट से, जल्दी से बताओ क्या होगा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हमको 70,000 रुपया स्कॉलरशिप मिल चुका है। अरे बाप रे बाप, एकदम माला माल हो गए हो आप, हैं? बहुत बढ़िया, बताइए। तो याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई है जया वर्मा सिन्हा। कौन बनाई गई है? जया वर्मा सिन्हा। देखो यहाँ लिखा भी है, भारत सरकार ने 31 अगस्त 2023 को जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिन्हा जो है 1988 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने रेलवे में सदस्य और प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वह रेलवे परिचालन में अपनी विशेषज्ञता और ग्राहक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। बहुत बढ़िया। दीवान वजीरात एकल नामक एक जो नया पद था, इसकी स्थापना किसने की थी? बोलिए, बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने और अकबर ने? बताओ फटाफट से, जल्दी से बोलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने इसकी स्थापना की थी, दीवान वजीरात एकल। ठीक है, अकबर का शासनकाल पता है कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1605। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी अतिसार के कारण। अतिसार का मतलब होता है दस्त, उल्टी, कुल मिला के हैजा हो गया था इनको। क्या हो गया था? हैजा हो गया था। ठीक है, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। प्रश्न पूछता है ये बहुत। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 लोग रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है। ठीक है, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। कला का स्वर्णकाल कहा गया है। हुमायूं, इन्होंने बहुत सारा कुछ काम नहीं किया, ये फेमस उतने नहीं रहे, लेकिन हाँ 2 बार इन्होंने शासन जरूर किया, 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 की शुरुआत तक। बस बाबर बहुत फेमस रहा है। 1526 में आया था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसने अपने इस 4 साल के करियर में, 4 से 5 साल के करियर में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था भारत में। बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ प्राप्त किया था। मतलब एक जो चीजें होती हैं वो बहुत कुछ प्राप्त कर ली थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कौन सा राज्य 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? असम है, मेघालय है, मणिपुर है या फिर नागालैंड है? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा राज्य है? नागालैंड। कौन सा राज्य है भैया जी? नागालैंड। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आ जाओ। थाईलैंड में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? थाईलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है बताइए? डॉलर चलता है, मनारी चलता है, बहुत है या क्यात है? थाईलैंड की मुद्रा बतानी बबुआ लोगों को। थाईलैंड की मुद्रा देखो, थाईलैंड में चलता है बाबू बहुत। गुरुजी क्यात कहाँ चलता है? क्यात चलता है बाबू म्यांमार में। कहाँ पर? म्यांमार में। डॉलर कई जगह चलता है, सिंगापुर में भी डॉलर चलता है, सिंगापुर। और कहाँ चलता है गुरुजी? तो याद रखिएगा, कनाडा में चलता है डॉलर। और कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है डॉलर। और कहाँ चलता है गुरुजी? बोलो तो कहोगे ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है। ठीक है, कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। और कहाँ चलता है? जिम्बाब्वे में चलता है। और कहाँ चलता है? ताइवान में चलता है। बहुत जगह चलता है, थोड़ी बहुत जगह नहीं है। जिम्बाब्वे, ठीक है। और कहाँ चलता है? तो गुयाना में भी डॉलर चलता है। सेंट लाइबेरिया में भी चलता है, सेंट विसेंट में भी चलता है, सेंट ल्यूसिया में भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। मनारी कहीं नहीं चलता। कार्य का मात्रक क्या है? बहुत आसान सवाल, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। वाट, जूल, न्यूटन और एम्पियर। मात्रक बता दीजिए फटाफट से। देखो, कार्य का मात्रक तो जूल है, लेकिन वाट किसका मात्रक है? तो कहोगे शक्ति का। न्यूटन किसका मात्रक है? तो कहोगे बल का। चलो आप लोग एम्पियर बता दो किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? प्रश्न का आंसर तो बी है। बहुत बढ़िया। एम्पियर किसका मात्रक होता है? बोलो। बोले नहीं पा रहे हो, बैठे हो एकदम जैसे लग रहा है रूठे हुए, जैसे नहीं दूल्हा रूठ जाता है ब्याहे में। एक महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और देहरादून। फटाफट से बताओ बाबू मेरे, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्त। बढ़िया, विद्युत धारा का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। करंट का। तो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा आपका बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस। ठीक है, काशी। क्या भैया? काशी। चलिए जी बताइए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार युद्ध कौन सा है बताइए? बोलो मेरे प्यारे दोस्त। और ईमानदारी देखो, तुम लोग 400 लोग हो क्लास में और लाइक अभी 100 हुआ है, मतलब ये बेईमानी हो रही है क्लास में। सही है, कर लो कर लो। राघवेंद्र सर से ही तो बेईमानी कर ही पाते हो। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? कौन सा युद्ध जीतने के बाद? तो आप कहोगे कौन सा युद्ध जीतने के बाद? बोलो फटाफट से। कन्नौज का युद्ध 1540 में जीता था। चौसा का युद्ध 1539 में जीता था। कलिंजर के युद्ध 1545 में हो रहा था। इसी में इनका हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। 38% लोग सही हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जितने प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार लाइक वाला जो बटन है झम से मारे, एक साथ मारिए, पूरा पूरा होना चाहिए। दबा करके बिल्कुल। चलिए देखो क्या कह रहा है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? देखो, लोकसभा के कई सारे नाम हैं। इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, इसे लोअर हाउस भी बोलते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, इसे अस्थायी सदन टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है, इसे पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, चर्चित सदन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, इसे लोकसभा भी कहते हैं। तो दे हैव मैनी मोर नेम्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे लोकसभा विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, यानी उच्च सदन। दूसरा का नाम क्या है? परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस जिसे स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष में आर्थिक अधिकारों के चार्टर के अनुकूलित किया, बताओ। 1969, 1974, 1956, 1964। फटाफट से बोलें। ये देखो, एक कह रहा है अगर किसी को नेट फ्री में चाहिए तो बता दो। अरे भैया,
तुम फ्री में क्यों ही नेट दे रहे हो यार, हैं? फालतू में तुम भी परेशान हो रहे हो, दूसरे को भी कर रहे हो। चलो गलत बात है, आंसर करो फटाफट से। जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा जितने प्यारे साथी हैं, जितने प्यारे दोस्त हैं, 1974 कब मेरे प्यारे दोस्त, 1974। नेक्स्ट आओ, वार्षिक योजना अवधि क्या है? वार्षिक योजना अवधि क्या है, फटाफट से बता दो जितने प्यारे दोस्त हैं, फटाफट से बताएं वार्षिक योजना अवधि क्या है। बहुत बढ़िया, शाबाश। रीजनिंग का क्लास मेरे क्लास के तुरंत बाद होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें? भूल गए आप लोग, आप लोगों को बताया था हमने 1966 से 1969 तक हॉलीडे प्लान बनाया गया था और इसी हॉलीडे प्लान में वार्षिक योजनाएं आई थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? 66, 67, 68, 69। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? कलिंजर का अभियान था, चित्तौड़ का अभियान था, मालदेव की सेना से संघर्ष के समय या रायसीन अभियान के समय? बताइए फटाफट से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले बताया कलिंजर का अभियान, ठीक है, 1545। कब? 1545, ठीक है, बताया था ना थोड़ी देर पहले बेटे। बोलो। चित्तौड़ तो कभी वो गया ही नहीं शेरशाह सूरी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? बोलो। संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? अरे भैया, व्यवस्थापिका की बात कर रहा है तो किसकी बात होगी? संसद की बात होगी, और संसद में ही तो लोकसभा है। 27% सही है। नेक्स्ट आओ, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, नागर शैली में निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की विशिष्ट विंग नहीं है? चलो, कौन सी नीति आयोग की विशिष्ट विंग नहीं है? अनुसंधान पर काम करेगी, कंसल्टेंसी विंग है, टीम इंडिया विंग है। कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, आराम से सोचिए, आराम से समझिए, फिर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सारे सही हैं। कंसल्टेंसी भी देता है, ठीक है, टीम इंडिया विंग भी है उसकी, और अनुसंधान रिसर्च भी करता है। चलिए, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में दीजिएगा, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होमवर्क में दीजिएगा आप लोग मुझे, ठीक है। बाकी आज की सेवाएं यहीं तक रहेंगी मेरे प्यारे दोस्त। ये लाइन पर जरूर ध्यान दीजिए, गिफ्ट के रूप में है। इस टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। क्लास PDF आपको इसी पर मिलेगा, ठीक है। ये वो टॉप 10 लोग हैं जो इस क्लास में टॉप 10 जिन्होंने किया है, मतलब जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है। बाकी मुलाकात होती रहेगी हमारी आपसे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे दोस्त।